बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खान पान में। तो दर्शकों, अक्सर क्या होता है जब हम लोग नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग ही खुशी होती है। आज हम लोग जा रहे हैं नालंदा। नालंदा में स्थित है सिलाव। तो आज सिलाव हम लोग क्यों जा रहे हैं ये हम अपने सफर में आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं सिलाव और जानने की कोशिश करते हैं कि आज हम लोग नया क्या कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो दर्शकों, अभी मैं गंगा पथ पर हूँ। जैसा कि अगर आप नालंदा या सिलाव जाते हैं ना, तो गंगा पथ को आप पकड़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको ट्रैफिक की समस्या जो है वो नहीं मिलेगी और आप आसान तरीके से और कम समय में आप पहुँच सकते हैं। जैसा कि देखिए, ये गंगा पथ है जो गंगा नदी के ऊपर है और कितनी मनमोहक खूबसूरत ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हम नालंदा में स्थित है सिलाव, जहां आ चुके हैं और सिलाव काफी मशहूर है खाजा के लिए। तो दर्शकों, अब मैं सिलाव पहुंच चुकी हूं, तो आइए चलते हैं दुकान पर और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव गुप्ता हुआ है। जी जी। तो ये जो आपका दुकान है काफी मशहूर है। हाँ, 200 ईयर से ज्यादा हो गया है। 200 साल हो गया इसका। तो इसकी विधि क्या है? खाया बनाने का आपका सबसे पहले इसको रिफाइन में बनता है। जी जी। मैदा, रिफाइन, चीनी, जी जी। ये तैयार होता है हमारा। जी। और 52 लेयर की होती है ये। 52 लेयर, 52 लेयर। 52 लेयर इसमें होता है। और ऐसे भी हमारे बिहार में या फिर आप कहीं भी स्टेट में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, तो ये जो खाजा है ना, खाजा की अपनी अलग ही पहचान और अपनी अलग ही उपलब्धि है। इसके बिना शादी भी नहीं होता है। शादी या फिर एक तरह से संदेश भी इसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो विधि है वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए, बताइए। जरूर जरूर, चलते हैं हम अपने। तो अभी मैं आ गई हूँ इनके फैक्ट्री में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। सूरज कुमार। तो आज हमारे दर्शक लोग को क्या बना करके दिखाएंगे? खाया बना के दिखाएंगे। खाजा। तो खाजा तो विभिन्न प्रकार का खाजा है। जी हाँ। तो आप सबसे पहले कौन सा खाजा बनाएंगे? जो यहाँ का फेमस है वही खाया बना के दिखाएंगे। नमकीन, मीठा? नमकीन मीठा दोनों बना के दिखाएंगे हम। दोनों बनाना है। लेकिन दोनों बनाने के पहले हमारे जो दर्शक लोग हैं वो काफ़ी समय से एक्साइटेड हैं कि आज हम लोग खाजा के बारे में जानेंगे और ये काफ़ी मशहूर भी है हमारे बिहार में। तो आप सबसे पहले गुड़ का खाजा बनाएंगे या चीनी का? पहले गुड़ का बना देंगे। पहले गुड़ का। उसके बाद चीनी फिर बना देंगे। जी जी। तो क्यों ना हम लोग गुड़ का खाजा बनाने की कोशिश करते हैं ना, फटाफट बनाते हैं। क्यों नहीं? तो हमारे दर्शक लोग को बताइए कैसे, विधि क्या है इसका? ये मैदा है, पहले मैदा को लिया जाता है, मैदा के हिसाब से पानी लिया जाता है, ठीक ना? जी जी। उस मैदा दोनों को मिलाया जाता है। तो दर्शकों, सबसे पहले आज हम लोग गुड़ का खाजा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बर्तन लिया, पतीला लिया, जिसमें मैदा हम लोगों ने लिया है। उस मैदे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अब पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाने के बाद जिस प्रकार से रोटी के लिए हम लोग आटा गूंथते हैं, वैसे ही इस मैदा को भी हम लोग गूंथ रहे हैं। इसे कितनी देर तक हम लोग मिलाएंगे? इसको अपना मैदा के अनुसार मिलाया जाता है। जैसे हम लोग ज़्यादा सोनते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, कम सोने तो कम समय लगेगा। जैसा कि मानना है कि जितनी देर तक अगर आप गूंथते हो उसे, तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है। हाँ हाँ। तो सेम प्रोसीजर सेम प्रोसेस वही है। वही है, मतलब अच्छे तरीके से गूंथना होता है और थोड़ा टाइम देना होता है। तो
तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बर्तन ले लिया था जिसमें मैदा हम लोगों ने लिया। मैदा में पानी को थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने मिलाया और जिस प्रकार से आटा गूँथते हैं पूरी के लिए या रोटी के लिए, वैसे ही इस मैदा को भी अच्छे तरीके से गूँथ रहे हैं जिससे वो सॉफ्ट हो, फ्लफी हो। इसको जितना गूँथेंगे ना उतना सॉफ्ट होगा ये। जी जी जी। सॉफ्ट होता है तो एक गुनाने से मैदा जो खाया होता है वो खिलता है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैदा को गूँथा गया और मैदा की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है, कितना पानी यूज़ होना चाहिए और इसे अच्छे तरीके से हम लोग मिलाते हैं जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, फ्लफी हो। यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रोसेस देख लिया, विधि जान लिया। अब देखते हैं कि अब आगे की विधि क्या है। ये तो अच्छे तरीके से मिल गया जी, पूरा गुथा गया है ना। अब आगे की विधि क्या आगे है? इसको कटिंग करेंगे फिर अभी। कटिंग करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि मैदा को गूँथने के बाद इसका लोई बनाएंगे और लोई को 10 मिनट तक हम लोग छोड़ देते हैं। अब आगे की विधि क्या है, चलिए जानते हैं। इस लोई को पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले अब इसको रोल करेंगे। रोल करेंगे। जी जी। तो मतलब इस आकार में बनाना ज़रूरी होता है। ये तो आकार जो है वो समोसा टाइप का है ना, लग रहा है ना। तो इस आकार में ही हम लोगों को बनाना जब तक नहीं बनाएंगे तो रोल नहीं हो पाएगा। जी जी जी। शुद्ध घी का खाया बनाने के लिए घी को और साठा दोनों मिक्स किया जाता है। पहले ये देखिए आपका घी हो गया, इसको साठा बोला जाता है। ये मैदा को रिफाइन में भूना जाता है। भूनने के बाद जिस तरह हलवा बनता है ना उस तरह बनाया जाता है। बनाने के बाद डालडा और मैदा को फिर से मिक्स किया जाता है इसको, उसके बाद साठा तैयार होता है। इसको हम मिक्स करेंगे, इसको है ना जो हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पहले इसको रोल करेंगे। घी और जो साठा मिक्स किया है ना उसको अब उसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, मथेंगे उसको। मथने के बाद उसको लेप लगेगा। ये आपका घी का खाया बनाने के लिए रोल रेडी आपका है। ये मेरा घी का लोई तैयार हो गया। अब ये बन के ये फ्राई होगा, इसको डाला जाएगा कढ़ाई में। घी हीट होने के बाद रोल को हम इसको बेलेंगे पहले। देखिए खाया है, गुड़ का चाशनी में जाने के लिए तैयार है ये। तो दर्शकों, काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे खाजा का। खाजा की विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन हम लोग गुड़ का खाजा बनाने वाले थे, तो जो गुड़ की जो चाशनी बनेगा तो वो कैसे, उसके आगे की विधि क्या है, तो आइए जानते हैं सूरज जी से। ये तो आपका खाजा बन करके तैयार है, अब इसका चाशनी में इसे डालना है ना? हाँ, चाशनी के लिए पहले पानी डालना पड़ेगा। जी जी। अब यहाँ पर हम लोगों ने गुड़ डाला और कुछ ही सेकंड में ये चाशनी बन करके तैयार हो जाएगा। ये कम से कम 15 मिनट तक गलेगा ये। आमतौर पर अगर हम लोग घर में चाशनी जो बनाते हैं तो वो चाशनी पूरी अच्छे तरीके से पकता है, यानी खौलता है, तब हम लोग समझते हैं कि अब ये चाशनी बन करके तैयार हो गया। तो क्या उस तरीके से इस बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है।
तो दर्शकों, ये गुड़ की जो चाशनी है वो बनकर के तैयार है। अब इस चाशनी को जो हमारा खाजा फ्राई किया हुआ था उसके ऊपर डालेंगे। अब इसे कैसे क्या करना है? इसको ऐसे उठाएंगे जी। इसको उठाने के बाद झंझरा पे ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे धीरे धीरे पाक करेंगे जी। तो ये जो चाशनी है वो पूरा इसके लेयर तक अंदर तक चला जाएगा, है ना? हाँ, लेयर तक अंदर तक चला जाएगा। आपका रेडी हो गया। तो दर्शकों, काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये गुड़ का खाजा कैसा होता है, उसकी विधि क्या है। तो देखिए, ये बनकर के तैयार है। तो दर्शकों, ये गुड़ का जो खाजा है वो बनकर के तैयार है और काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी विधि क्या है, इसका टेस्ट कैसा होगा। तो आइए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसकी जो खुशबू है वो गुड़ की वो बिल्कुल अलग लग रहा है। आइए, रियली बहुत ही अच्छा। तो दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो खाजा है इसमें 52 लेयर है, 52 लेयर है और काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। देख सकते हैं जो विधि है ना वो काफ़ी आसान है, इसे आप भी बना सकते हैं। रियली बहुत अच्छा है जो आपने बनाया है, बहुत ही कमाल का है। मज़ा आ गया खा करके। तो दर्शकों, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसे ही मशहूर नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होता है। सेम आज सिलाव के बारे में लोग इतना जानते हैं, सिलाव इतना प्रसिद्ध है, ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ का जो खाजा है वो बहुत ही लजीज, बहुत ही बेहतरीन है, रियली बहुत ही टेस्टी है। इसे आप भी अपने अपने घरों में बनाइए और इसका लुत्फ उठाइए। गुड़ का खाजा बनाने की विधि। सबसे पहले कठौती में हम मैदा लेंगे। मैदा में हम पानी मिलाते हुए 20 मिनट तक गूँथेंगे। गूँथने के बाद इसका लोई बनाएंगे। लोई को 15 मिनट तक छोड़ देंगे। अब लोई को बेलेंगे, जिसमें साठा, घी एवं मैदा का लेप लगाएंगे। लेप लगाने के बाद रोल करेंगे। रोल करते हुए अपने आकार में कटिंग करेंगे। की हुई कटिंग को हम फिर से बेलेंगे और दोबारा इसे कटिंग करेंगे। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, जिसमें घी या रिफाइन डालकर अच्छे से गर्म करेंगे। जब रिफाइन या घी हमारा गर्म हो जाए तो उसमें कटिंग की हुई खाजा को तल लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे, जिसमें गुड़ और पानी को मिलाकर 10 मिनट तक पकाएंगे। अब जो खाजा तला हुआ था उस पे चाशनी को डालेंगे। अब हमारा गुड़ का खाजा बनकर तैयार है। आगे आप क्या बनाएंगे? आगे हम खोवा का अनरसा बनाएंगे। खोआ का अनरसा जी। तो आइए जानते हैं कि खोआ का अनरसा कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें, फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। तो दर्शकों, अभी आपने विभिन्न प्रकार के खाजा के बारे में जाना, उसकी विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है, अभी आपने जाना, सीखा। आइए अब बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगला क्या व्यंजन बनाने वाले हैं। आगे आप क्या बनाएंगे? आगे हम खोवा का अनरसा बनाएंगे। खोआ का अनरसा जी। तो आइए जानते हैं कि खोआ का अनरसा कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है। एक कढ़ाई में जो देख रहे हैं वो खोवा है, उसके बाद ये नारियल है, नारियल डाल दिए, नारियल डाल दिए, उसके बाद इलायची डालना है, चावल का आटा जो चीनी में मिक्स किया हुआ है,
अब हम सबको मिक्स करेंगे। तो दर्शकों, खोया का जो अनरसा बनाने की विधि थी उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बर्तन लिया था जिसमें खोआ को डाला। उसके बाद जो चावल के आटा को चाशनी में पकाए हुए थे उसे हम लोगों ने डाला, इलायची का पाउडर डाला और नारियल जो कटिंग किया हुआ था उसे हम लोगों ने ऐड कर दिया और उसे अच्छे तरीके से फेंट लिया, अच्छे तरीके से मिला लिया। अब आगे का प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम इस पेपर पर तिल बिछाएंगे। तिल बिछाने के बाद उसका लोइया काटेंगे। लोइया काटने के बाद फिर पाटा पर उसको ठोकेंगे, फिर उसको कढ़ाई में जाकर पकाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर हम लोगों ने पेपर लिया जिस पे सफ़ेद तेल को रखा है, फैला दिया है। अब जो हम लोगों ने मसाला जो तैयार किया था अनरसा का, उसका अब हम लोग लोई बनाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से जो हम लोगों का मिक्स आटा था उसको लोई बनाते हुए हल्का सा चिपटा करके जो सफ़ेद तिल था उसमें हम लोगों ने चिपकाया। उसके बाद एक फ्राई पैन लिया जिसमें हम लोगों ने रिफाइंड डाला और जब गर्म हुआ तो उसे हम लोगों ने डिप करके फ्राई कर लिया। अब देख सकते हैं एक खोवा का अनरसा है जो पूरी तरह से बन के तैयार है। अब इनको टेस्ट करके बताइए कैसा टेस्ट है। जी ज़रूर। तो दर्शकों, ये खोआ का जो अनरसा है वो बनकर के तैयार है और काफ़ी गर्म भी है क्योंकि अभी तुरंत बना है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी और काफ़ी फ्रेश भी है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग इसे संदेश के रूप में अपने रिलेशन में, अपने घरों में लेकर के आते हैं और इसका लुत्फ़ भी उठाते हैं। लेकिन ये जो फ्रेशनेस है ना, देखिए कितना बेहतरीन बना है और बहुत ही आसान लग रहा है जिसे आप अपने घरों में बना सकते हैं। तो आइए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि खोआ का जो अनरसा है वो कैसा बना है। धर्मेंद्र जी, जो आपने खोआ का अनरसा बनाया है ना, बहुत ही बेहतरीन बना है, काफ़ी अच्छा बना है और मेरे जितने दर्शक लोग देख रहे हैं ना वो भी अपने अपने घरों में बनाएंगे। काफ़ी आसान था, बहुत अच्छा बना है। तो दर्शकों, आज मैं आई थी सिलाव जो खाजा के लिए काफ़ी मशहूर है। हम लोगों ने अभी विभिन्न प्रकार के खाजा के बारे में जाना। गुड़ का खाजा कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है। चीनी का खाजा कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है। नमकीन खाजा के बारे में जाना कि कैसे बनाया जाता है। हम लोगों ने घी का भी खाजा के बारे में जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने खोआ का अनरसा की विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में जाना।
उसका लुत्फ उठाया। आप लोग भी अपने अपने घरों में बनाइए और इसका लुत्फ उठाइए। खोवा का अनरसा बनाने की विधि। सबसे पहले हम चावल का आटा को चीनी के चाशनी में मिला लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें खोया, कटिंग की हुई नारियल, इलायची पाउडर एवं चावल के आटे को मिक्स करके अच्छे से मिलाएंगे। मिक्स आटे को गोल शेप बनाते हुए सफ़ेद तिल में चिपका देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। जब हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म होगा तो उसमें रिफाइन या घी को अच्छे से डालकर गर्म करेंगे। जब गर्म हो जाए तो उसमें बनाई हुई अनरसा को छान लेंगे। अब हमारा खोया का अनरसा बनकर तैयार है। तो दर्शकों, आज मैं आई थी श्री काली शाह खाजा सिलाव में, जहां विभिन्न प्रकार की खाजा के बारे में जाना, खोआ का अनरसा कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है, उसके बारे में जाना। हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो कार्यक्रम खान पान आता है उसमें आप लोगों के समक्ष एक नए नए व्यंजन के साथ उपस्थित रहूं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।